हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 1 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब परिमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ना है, घटाना है या गुना और भाग किस तरीके से करनी है परिमेय संख्याओं में, वो सब हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो ये है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी प्रश्नावली 1। जिस भी तरह के नियम इस चैप्टर में या इस इकाई में आएंगे उन्हें मैं साथ के साथ सवाल में ही बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो भी संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब P अपॉन Q के रूप में लिखने के लिए हमें P व Q पूर्णांक लेने होंगे, P व Q पूर्णांक होने चाहिए, और साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या अगर P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है तो वो परिमेय संख्या है, और अगर ऐसे नहीं लिखी जा सकती तो वो परिमेय संख्या नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि P और Q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब संख्या, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। और जो Q है, क्योंकि Q हमारा हर है, वो Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि 5/3 परिमेय संख्या है और 7/9 परिमेय संख्या है, माइनस के 2/5 परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करें कि 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जो Q है ये P का काम करेगा, ये Q का काम करेगा, P Q P Q। इसी तरीके से P Q, और अभी हमने बताया कि Q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर Q 0 है, तो इसी वजह से ये परिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे जैसे इसमें कुछ नियम आएंगे जोड़ने, घटाने, गुना, भाग के, उन्हें मैं प्रश्नावली के साथ साथ समझाता चलूँगा। तो आज हम इसी की प्रश्नावली अभ्यास फर्स्ट का A पार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं अभ्यास फर्स्ट का A। सबसे पहला क्वेश्चन सरल कीजिए का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। 2 सवाल दिए हुए हैं, इनमें हमें इन सवालों को सरल करना है। तो सरल कीजिए में जो आपका पहला सवाल है, ये पहला सवाल है 4/5 प्लस ब्रैकेट -2/5। हमें इसे सरल करना है। तो सबसे पहले हम सरल करने के लिए इसमें 4/5 को इसी तरह के रखेंगे, और ये प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस बना लेगा। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और ये ब्रैकेट हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 है हर, यहाँ पर भी 5 है हर। तो अगर हर समान है तो हमें करना क्या है कि हर को हम ऐसे ही रखेंगे और ऊपर वाले अंश को ऐसे ही लिख देंगे जो चिन्ह है उसी के साथ। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें लेना है लैसे, और 5 का लैसे 5 ही आएगा। फिर हमें हर से लैसे को काटना है और जितनी बार कटेगा उसकी अंश में गुना करनी है। तो अगर हम लैसे ले तो 5 ही आएगा, फिर 5 से 5 को काटेंगे तो एक बार कटेगा और 1 की गुना करेंगे 4 में तो 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 आएगा। या सिंपल तरीका यही है समझने का कि अगर हर समान है तो हम हर को ऐसे ही लिखते हैं और अंश को चिन्ह सहित जैसा भी है ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा। फिर 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे और 5 इस तरीके से ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। ये आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे पार्ट की तरफ। ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है, माइनस के 4/5 और ये 5 भी माइनस का है, प्लस 2/-5। इसे हल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो या तो आप ये समझें कि माइनस को माइनस से काट दिया, या दूसरे तरीके से समझें कि हम कभी भी हर को माइनस नहीं रखते हैं, तो हमें माइनस हटाने के लिए यहाँ पर -1 से गुना करनी पड़ेगी, और -1 से गुना नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी भी भिन्न के अंश या हर में किसी भी एक में गुना या भाग करते हैं तो हमें अगर अंश में की है तो हर में भी करनी पड़ती है, और हर में की है तो अंश में भी करनी पड़ती है। तो आप सीधा सीधा ये भी समझ सकते हैं कि अंश माइनस से माइनस कटा तो यहाँ 4/5 बचा, फिर यहाँ पर प्लस। इस तरीके से यहाँ हमने अभी बताया कि कभी भी हर को माइनस नहीं रखते, तो हर को माइनस नहीं रखते तो यहाँ पर मैं आपको ये पहले इसी तरीके से समझा देता हूँ, 2 और -5। तो अगर हमें ये हर प्लस बनाना है तो हमें -1 से गुना करनी पड़ेगी, और -1 से गुना अंश हर में की है तो -1 से गुना अंश में भी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 4/5 बनेगा, प्लस ये 2 प्लस का है और यह 1 माइनस का है तो यहाँ माइनस बनेगा, और ये माइनस माइनस के गुना होके 5 प्लस का बनेगा। ठीक है आप इसे डायरेक्ट स्टेप में यहाँ भी समझ सकते थे। बात करें कि हम कैसे करेंगे, तो -5 जो हर है उसे माइनस को ऊपर ले जाएंगे। वो कंडीशन यही है कि -5 -2 में कैसे बदलेगा कि हम माइनस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, सीधा सीधा समझ सकते हैं, या कैसे जाएगा वो मैंने बता दिया। -1 से ऊपर गुना करी, नीचे, और फिर -1 से ही ऊपर गुना कर दी। उसके बाद 4/5 इसी तरीके से है, प्लस और ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस बनेगा 2/5। यहाँ पर फिर वही हर समान है तो हर ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 और -2 सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ 5 ऐसा का ऐसे रहेगा, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। मैं इस सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने माइनस से माइनस को काट दिया, प्लस ऐसा का ऐसे ही है। आप चाहो तो ये समझ सकते हो कि -5, ये जो -5 वाला है माइनस ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, या आप समझ सकते हो कि कैसे ऊपर जाता है। अब इससे आगे तब कभी भी आएगा तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूँगा, माइनस जो 5 हर का है माइनस, उसे मैं डायरेक्ट ऊपर ले जाऊँगा। तो यहाँ कैसे आता है वो मैंने बता दिया। यहाँ पर -1 की गुना करी, क्योंकि हम हर को कभी भी ऋणात्मक नहीं रखते हैं। नीचे गुना करिए -1 की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए, क्योंकि हर और अंश में किसी में भी गुना भाग नहीं कर सकते। अगर एक में करी है तो दूसरे में भी करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर प्लस, और ये ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हर समान है, अंश ऐसे ही लिखे चिन्ह के साथ, 2/5 आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए अगले सवाल पे। बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। उस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो इसके जैसे जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम लास्ट में कर लेंगे। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, हर का लय से लेकर सरल करना है। उम्मीद है कि आपने पिछली कक्षा में लय से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लय से निकालना भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर इस भिन्न को हम 5/12 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे 7/16। अब हमें यहाँ पर हर का लय से लेना है। हर यहाँ पर 12, यहाँ पर 16 है, तो लय से लेने का तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमें करना क्या है, 12 और 16 को ऐसे लिखना है। उसके बाद हमें सबसे छोटी संख्या से काटते हुए देखना है, जैसे 2, 3, 4, जिससे भी कटेंगे काटते चलेंगे। तो यहाँ पर ये संख्याएँ 2 से कटेंगी। चाहे एक भी कटती तो पहले एक को ही काटते 2 से, तो 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। अगर फिर 2 से कटती है तो फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अगर अभी भी कोई सी संख्या 2 से कटती है तो उसे भी 2 से काट देंगे। 2 से 3 नहीं कटता, इसे ऐसे ही लिखेंगे। 2 दूनी 4, ये कटता है, इसे ऐसे लिख देंगे। 2 से फिर कटेगा 2, 3, 2 एकम 2, और अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 नहीं कटता। जब तक एक नहीं आता तब तक करते रहते हैं इस तरीके से। और अब जितनी बार ये हमारे काटने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं इन्हें, तो इनकी गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 गुना 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 3 48। तो यहाँ पर 48 इनका लय से है। तो 48 क्या आया, इनका लय से आ गया। तो अब हम इस लय से को ऐसे लिख देंगे 48।
ये 48 लैसे है। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा हर है, हर से हम लैसे को भाग देंगे, जितनी बार कटेगा उसकी गुना अंश में करेंगे। तो 5 को तो ऐसे ही रखेंगे, गुना अंश में करनी है क्योंकि। तो 12, 12 चौक 48, 4 बार कटा, 5 में गुना कर दी, माइनस चिन्ह जैसा चिन्ह होगा प्लस या माइनस वहीं पे रखेंगे। 7 गुना 16, 16 से 3 बार कटेगा तो 3 बार गुना करनी है। इससे आगे यहाँ समझेंगे। अब यहाँ से गुना कर देंगे, 5 चौक 20, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस 7 या 21 बटे 48। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 21, 20 छोटा है 21 बड़ा है, 20 में से 21 घटाने हैं तो दोनों का अंतर करेंगे, 20 और 21 का अंतर आएगा 1। चूँकि 20 छोटा है, वैसे तो 20 ही बड़ा है, 21 माइनस का है, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा 1 आएगा। चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़े के साथ लगा हुआ है, तो चिन्ह बड़े के साथ 21 लगा हुआ है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 20 में से 21 जा नहीं सकते, 1 बचेगा वो भी माइनस का, यहाँ पर ये 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। आप इन दोनों को देख ले, एक बार फिर बता दूं, अगर इस तरीके से संख्या लिखी हुई है, छोटी हो या बड़ी, हमें ऐसा कुछ नहीं देखना, हमें देखना है सिर्फ दोनों का अंतर। तो 20 और 21 का अंतर 1, चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या के साथ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो 1/48 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। -3 बटे -11 प्लस -4 बटे -33। तो सबसे पहले हम इसमें भी ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ अभी मैंने बताया -3 है, -11 है, हर को कभी भी माइनस रखते नहीं। तो या तो आप ये समझे कि माइनस से माइनस को कट कर दिया, माइनस से माइनस को कट करेंगे तो 3/11 बचेगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -1 से यहाँ पे गुना करेंगे क्योंकि हमें हर प्लस बनाना है, और हर प्लस बनाना है तो -1 से गुना करेंगे, और -1 से हर में गुना करी तो अंश में भी गुना करनी पड़ेगी, और जब अंश में भी हम -1 से गुना करेंगे तो -1 -3 +3 -11 -1 +11। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस ये प्लस मिलके बनेगा माइनस, तो 4/33 हो जाएगा। चूँकि एलसीएम लेके करना है तो 11 और 33 का एलसीएम 33 आएगा। कैसे लेना है यहाँ पे फिर बता देता हूँ। 11 और 33 को इस तरीके से लिखना, और सबसे छोटी संख्या से काटते चलना है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा 11 से। तो 11 कम 11, 11 तिया 33। अब ये फिर 3 से कटेगा, 1 और 1, 1 1 आने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो 11 और 3 की गुना करेंगे, 11 और 3 की गुना करी तो 11 तिया 33 आ गया। तो 33 एलसीएम आया। फिर उसके बाद अंश को ऐसे ही लिखना है और अंश में गुना करनी है उसकी जो हर एलसीएम को काटेगा। तो हर से एलसीएम को काटेंगे, 11 तिया 33 3 बार कटा, 4 ऐसे ही, माइनस चिन्ह माइनस है तो 33 से हम काटेंगे तो 33 से कटेगा 1 बार। तो 3 तिया 9 और 4 एकम 4/33। उसके बाद 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे, तो 5/33 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 में मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 प्लस -11/9 लिखा हुआ है, तो ये भी सिंपल सवाल है। 2 इसी तरीके से लिखेंगे प्लस, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11/9 बनेगा। अब आप इसे भी 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो पहले मैं ऐसे बता दूं आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बटे में 1, तो जब 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 9। सिंपल सी बात है। फिर 1, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। 1 लिख लिया इसके बटे में, तो हमने 1 और 9 का एलसीएम या लैसे लिया तो 9 आया। 1 से 9 को काटेंगे तो 9 बार कटेगा, और जितनी बार कटता है उसकी गुना करेंगे अंश में, माइनस चिन्ह ऐसे ही, 11 ऐसे ही लिखेंगे। 9 से 9 1 बार कटेगा तो इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ से आपको इस तरीके से। फिर 2 9 18 हो जाएंगे, -11 कम 11/9। ठीक है, 18 में से 11 जाएंगे, 7 बचेगा, 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है तो वो भी यही, लेकिन फिर भी बता दूं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था 2 -11/9, तो इसे डायरेक्ट करने का तरीका यह है, 2 की गुना 9 में 9 की गुना 2 में करें। जो चिन्ह है उसी के साथ जोड़ का है तो जोड़ेंगे, घटा का है तो घटाएंगे। तो 2 9 18 -11, 18 में से 11 जाएंगे, 5 बचेंगे, 18 में से 11 जाएंगे, 7 बचेंगे, 9 ऐसे ही बचेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तरीका वही है ये करने का। एक बार फिर बता देता हूँ। 2 निम 18, 18 में से 11 गए क्योंकि माइनस चिन्ह है, प्लस होता तो जोड़ते, माइनस 2 में 2 निम 18, 18 में से 11 गए 7, 7/9। तो यहाँ पे 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर वही इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 और 9 का एलसीएम 9, और फिर एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 का दूसरा पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, बेहद आसान है, बहुत ही सरल। तो यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -3 बनेगा, और ये फिर वही तरीका, माइनस से माइनस को काट सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हर को प्लस बनाने के लिए -1 से गुना की, और -1 से हर में गुना की, तो -1 से अंश में भी गुना की, -1 -2 + 2 बनेगा, और -3 -1 प्लस के 3 बनेगा। तो 2/3 डायरेक्ट समझ सकते हो, माइनस से माइनस काट के। अब उसके बाद ये 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल संख्या भी परिमेय संख्या होती है, और 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। -3 ऐसे ही लिखना है, गुना करनी है, जितनी बार हर से एलसीएम कटेगा तो हर से एलसीएम कटेगा 3 बार, प्लस चिन्ह ऐसा ही 2 गुना 3 से कटेगा ये 1 बार, इस तरीके से लिखना है। तो 3 × 9, माइनस चिन्ह ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 एकम 2 और बटे 3। अभी मैंने बताया था कि अगर प्लस और माइनस चिन्ह चमके तो आपको ये नहीं देखना कि किस में से क्या घटाना है, डायरेक्ट देखना है 9 और 2 का अंतर। तो 9 और 2 का अंतर आएगा 7, और ये 7 अंतर फिर देखेंगे चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह वो जो आपको बड़े के साथ दिखे। तो यहाँ बड़ा वैसे तो 2 है, लेकिन उस तरीके से नहीं देखना है, हमें संख्या के रूप में देखना है। तो 9 बड़ा है और बड़े के साथ है चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का बटे 3। तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या आप उस तरीके से समझ सकते थे कि 3 × 9 माइनस के 9 प्लस 2 -9 + 2 अंतर 7 माइनस का आएगा बटे 3। तो इस तरीके से भी हल कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी अभ्यास 1A कंप्लीट हुई। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है उसे मैं करा दूंगा बाद में, क्योंकि उसमें फिटी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो थोड़ा अलग है, तो उसे सबसे बाद में कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर आप करना चाहते हैं गणित कक्षा 8, या ये कहें कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक गणित की क्लास और साइंस की क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली क्लास की अपडेट मिलती रहेगी, और आपको सभी जानकारी भी मिलती रहेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या किसी सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को तुरंत ही सोल्व करेंगे। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, 97 58 15 44 70। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं, या हमें कमेंट ज़रूर करें।